Hi everyone. Today we will discuss about emphatic pronoun and reflexive pronoun. So far we have discussed about pronoun, the types of pronoun. We have also discussed about possessive pronoun and personal pronoun. So now we will discuss about emphatic pronoun and reflexive pronoun in details. प्रोनाउन का जो मेरा इंट्रोडक्टरी सेशन था, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो प्रोनाउन की फॉर्म होती है माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन में सेम रहती है, लेकिन ये किसी भी सेंटेंस में फंक्शन क्या प्ले करती है इसके बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्कस कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है एंड इसकी हम स्टडी क्यों करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली दो वर्ड से बना है, रिफ्लेक्सिव एंड प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मीन्स रिफ्लेक्शन, प्रोनाउन मीन्स रिप्रेजेंटिंग वर्ड। तो जैसे आई है, आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स। यू बेसिकली सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दैट। ये योर सेल्फ भी हो सकता है या फिर योर सेल्फ्स भी हो सकता है। ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स। ठीक है, अगर प्लूरल फॉर्म है तो हम लास्ट में सेल्फ्स लगाएंगे, अगर वो सिंगुलर फॉर्म है तो उसमें सेल्फ लगाएंगे। ठीक, जैसे आई का माई सेल्फ हुआ है, वी का आवर सेल्फ हुआ है, वी, यू एंड दे ये प्लूरल है तो इसमें सेल्फ्स आया है, और बाकी जो बचे हुए प्रोनाउन है वो सिंगुलर हैं इसलिए उसमें सेल्फ आया है। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ, आई टॉक टू सोहन, ये दो रियल पर्सन को शो करते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये दो रियल पर्सन को शो करते हैं। बिल्कुल, टॉक का ये सब्जेक्ट आई हो गया, टू जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट सोहन हो गया, और ये दोनों ही रियल है। ठीक, अगर मैं ये कर दूं आई टॉक टू मी, तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं जो है दो रियल पर्सन, मेरे जो है दो रियल पर्सन पॉसिबल हैं, मतलब एक तो मैं हूँ स्पीकर और सब्जेक्ट और मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ, ये सब पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमें क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। इस केस में हमें अपने रिफ्लेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है उसका मतलब यही है कि जब मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ तो एक तो मैं हूँ रियल एंड जो मिरर के अंदर जो दिखता है वो रिफ्लेक्शन है, एंड दैट्स नॉट रियल। तो इस केस में हमें रिफ्लेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दो रियल एक टाइम पे नहीं हो सकती। ठीक है, तो आई टॉक टू माई सेल्फ। ठीक है, और नेक्स्ट आई कैन से लाइक ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, ये भी सही है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ही टॉक्स टू हर सेल्फ? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन किसी भी सेंटेंस में यूज़ हुई है तो उसका रियल भी होगा उस सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हिमसेल्फ है इसका रियल ही एग्जिस्ट करता है, तभी हिमसेल्फ आया है। रियल के बिना रिफ्लेक्शन का यूज़ नहीं कर सकती। ठीक, ऐसे ही बोलता हूँ मैं ही टॉक्स टू हर सेल्फ, अगर मैं ये कहूँगा तो हर सेल्फ जो रिफ्लेक्शन है इसका रियल शी नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज़ गलत है, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि कभी कभी आपने सुना होगा कि इंटरव्यूअर ये बोलता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक, तो इसमें तो रियल है ही नहीं, इसमें रियल है, इसमें क्या है, जो यू होता है वो हिडन होता है। ठीक है, इसमें जो यू होता है वो हिडन होता है, और इसी वजह से हम यहाँ पे योर सेल्फ बोल सकते हैं, और ये करेक्ट है। ठीक है, नाउ अगर मैं इन दोनों सेंटेंस इन सारे सेंटेंसेस की बात करूं तो इसमें जो रिफ्लेक्शन यूज़ हुआ है वो एज अ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक, इसमें भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, इसमें भी प्रीपोजिशन का एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास, पॉसिबल है बिल्कुल। अब इसमें इंट्रोड्यूस क्या एक एक्शन है और वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हिमसेल्फ है। ठीक, सेंटेंस करेक्ट है, तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो रिफ्लेक्शन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे माई सेल्फ लिख सकता हूँ?
नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि माई सेल्फ का रियल इस सेंटेंस में यूज ही नहीं हुआ है, ठीक। लेकिन मैं मी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि मी इन इट सेल्फ एक रियल है। तो ये किसी दूसरे व्यक्ति या फिर ये मुझे जो है पॉइंट करता है, मी का मतलब मुझे जो है पॉइंट ये करता है। तो अगर मैं मी लिखता हूँ तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या वो सब्जेक्टिव केस में भी यूज हो सकता है। अगर मैं इस केस की बात करूँ तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गई, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में तो यूज हो सकता है। क्या ये ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, माई सेल्फ इज टीचिंग यू, इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। माई सेल्फ इज टीचिंग यू कि ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है, ठीक, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हर सेल्फ इज़ गोइंग टू स्कूल, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वो कोई रियल डूअर तो है नहीं, वो रियल सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो काम थोड़ी करती है, वो तो काम करती नहीं। हर सेल्फ इज़ गोइंग टू स्कूल, अब इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो तो स्कूल नहीं जा सकती ना। अब जैसे ही वही है, अगर मैं मिरर के सामने में खड़ा होता हूँ तो मैं एक रियल हूँ और एक मेरी जो रिफ्लेक्शन है वो है मिरर के अंदर, तो रिफ्लेक्शन तो कभी काम नहीं कर सकती। तो इसलिए ये जो सेंटेंसेस हैं ये गलत है। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं की जाती। कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे लोग इंट्रोडक्शन देते हैं अपना तो बोलते हैं माई सेल्फ इज़ लेट्स सपोज आलोक। ये स्पोकन इंग्लिश में अब ये एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक्सेप्ट होने भी लगा है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है, ठीक है, करेक्ट नहीं है, ये गलत है। क्योंकि माई सेल्फ अगेन इट इज़ पॉइंटिंग आउट टू माई रिफ्लेक्शन एंड दैट्स नॉट पॉसिबल दैट इट इज़ डूइंग समथिंग बाई इट सेल्फ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में यूज़ नहीं किए जा सकते। Now moving forward to emphatic pronoun. Emphatic pronoun भी बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, emphatic and pronoun. Emphatic का मीन्स होता है emphasize and pronoun again replacing word, ठीक। इसका मतलब होता है emphasize and pronoun means replacing word, और इसका जो फॉर्म रहती है वो यही रहती है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड देम सेल्फ, ठीक है। अब अगर मैं किसी एक सेंटेंस को ऐसे बोलता हूँ कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक, एक तो ये हो गया वे ऑफ स्पीकिंग। एक ऐसा हो सकता है कि मैं खुद से आपको पढ़ाता हूँ। तो दोनों जो सेंटेंसेस हैं इसमें भाव का थोड़ा सा अंतर है, जो इमोशन है उसका डिफरेंस है, दोनों का सेंस सेम ही है, लेकिन जो मैं ये कहता हूँ मैं खुद से तुम्हें पढ़ाता हूँ, इसमें एक स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है, स्ट्रांगली जो है स्पीकिंग है ये। और अगर मैं कहता हूँ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो ये नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग हो गया, ठीक है। तो जो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं और जिसमें यूज हुआ है मैं खुद से तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो जो खुद है वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सेंस की केस में यूज हुआ है और इसको ही हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये ऐसे लिख सकता हूँ, आई माई सेल्फ टीच यू, ठीक। ये बेसिकली एम्फेसाइज करता है, जो भी मेरी स्पीकिंग है उसको एम्फेसाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग सेंस में शो करेगा कि जो भी कुछ हो रहा है वो जो स्पीकर है, जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांगली बोल रहा है उसके लिए, ठीक। तो ये जो माई सेल्फ है इस केस में क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। बेसिकली जो इनकी पोजीशन होती है, जो लोकेशन होती है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होती है। जैसे आई माई सेल्फ टीच यू, वी आवर सेल्फ्स will go to the market, तो इसमें ये जो इसकी पोजीशन है एम्फेटिक प्रोनाउन की वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट ये ध्यान देने वाला है कि अगर मैं इसमें माई सेल्फ को हटा दूँ तो क्या ये सेंस पूरा देगा? बिल्कुल। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इसमें सेंस पूरा हो गया, ठीक। इसका मतलब ये जो माई सेल्फ है ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इमोशन को चेंज करने के लिए, ठीक। इसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूं, अगर ये कोई एग्जांपल लिखूं, जैसे ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास, अगर मैं यहाँ पे हिमसेल्फ हटा दूं तो इसका सेंस पूरा होगा?
अगर मैं हिमसेल्फ को यहाँ से हटा दूँ तो इसका सेंस पूरा होगा, नहीं होगा। ठीक, ही इंट्रोड्यूस टू द क्लास, कोई सेंस ही नहीं बना। इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सेंटेंस में कंपलसरी होते हैं, जहाँ पे ये सेंस को पूरा करते हैं। अगर इनको जहाँ पे आना है, अगर उनको इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम वहाँ पे नहीं लगाएं तो उसका सेंस पूरा नहीं होगा सेंटेंस का। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड है एंड ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूँ आई टीच यू माई सेल्फ, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर मैं इतना ही सेंटेंस बोलूँ आई टीच यू, ये पूरा सेंस बन रहा है, इससे बन रहा है आई टीच यू। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ आई टीच यू माई सेल्फ, इससे भी पूरा सेंटेंस बन रहा है, बट इसमें सेंस एक स्ट्रांगली स्पीकिंग का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसमें जो डिफरेंस है दोनों में, उसको हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सेकंड जो वे है वो ये है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब का हो सकता है या प्रीपोजिशन का, जबकि इसकी जो पोजीशन होती है वो सब्जेक्ट के बाद होती है। ठीक है, ये एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं होता। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन reflexive and emphatic pronouns. That's enough for this session. Thanks for watching.